जहां राफेल में मैच फंस गया है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने भारत को ऐसा ऑफर दे दिया है जिसे ना करना भारत के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। तो वहीं दूसरी तरफ सीडीएस बिपिन रावत को लेकर जो खबरें आ रही हैं, आखिरकार चीन ने उस पर बड़ा बयान दे दिया है और चीन ने बताया है कि इसके पीछे किसका हाथ है। जो घटना हुई है उस पे बड़ा बयान आया है चीन की तरफ से। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका को दरअसल एक बड़ा झटका लगा है और ये झटका कहाँ पे लगा है? ये झटका लगा है यूएई में। यूएई में जहां अमेरिका अपने F-35 विमानों को बेचना चाहता था, वो भी अपनी शर्तों पर। तो यूएई ने भांप कर कि अमेरिका क्या करना चाहता है, अमेरिका की काट निकाल ली और फ्रांस के साथ डील कर ली 80 राफेल की। 80 राफेल के साथ साथ कई और देश के भी फ्रांस के पास नई नई डीलें आ रही हैं। अब स्थिति ऐसी हो गई है कि फ्रांस ने एक्स में भारत को बड़ा पैकेज दिया था और कई सारी छूट के बाद मांगा था कि 114 फाइटर जेट जो आप खरीदना चाहते हैं वो आप हमसे खरीद लो। लेकिन इस वक्त फ्रांस की हालत ऐसी हो गई है कि इतने ऑफर उसे मिल चुके हैं कि अगर भारत अपने 114 फाइटर जेट का ऑर्डर दे भी देता है तो भारत को ये मिलने में बहुत देर होने वाला है। मतलब करीब 3-4 साल लग जाएं, उससे भी ज्यादा लग जाए। पर अब समस्या ये आ गई है कि चीन और पाकिस्तान के जिस तरीके के हालात बने हैं, कभी भी युद्ध का आगाज हो सकता है, कभी भी लड़ाई की शुरुआत हो सकती है। ऐसे में अगर भारतीय वायुसेना मजबूत न हो तो भारत के लिए बड़े टेंशन की बात है। अब 3-4 साल 5 साल और इंतजार करना मतलब कि सेना को एक तरह से पीछे धकेलना है। भारत के लिए ये असमंजस की स्थिति आ गई। पर अब अमेरिका ने एक ऐसा ऑफर दे दिया है जिसे सुनकर आप कहेंगे कि अमेरिका का ऑफर बहुत ही अच्छा है। और असर ये है कि अमेरिका ने जिस फाइटर जेट को सामने रखा है, उस फाइटर जेट को लेकर भारत ने भी सीरियस होकर गंभीरता से विचार करना शुरू कर दिया है कि इसे ही खरीदना है। और ये ऑफर अमेरिका की ही नहीं बल्कि दुनिया की जो सबसे बड़ी हथियार निर्माता कंपनी है लॉकहीड मार्टिन ने दिया है। लॉकहीड मार्टिन का अगर परिचय चाहिए तो आप इसके खतरनाक हथियारों को देख सकते हैं। F-35, F-21 रैप्टर, ये उन प्रमुख हथियारों के नाम हैं जिससे दुनिया डरती है। और मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रुका हुआ है। अमेरिका जो हाइपरसोनिक मिसाइल कार्यक्रम पर काम कर रहा है, उसे भी लीड कर रही है यही कंपनी। और अमेरिका ने इसको एक जवाब के तौर पर ऑफर किया है और ये जवाब फ्रांस को दे रहा है अमेरिका। पर फायदा यहाँ पर भारत के लिए हो रहा है। भारत के पास इस वक्त 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए, लेकिन अभी ये 32 के आसपास है। अब आपको बता दें, जहाँ एक स्क्वाड्रन में 18 लड़ाकू विमान होते हैं तो हमें 114 लड़ाकू विमानों की और जरूरत है। और ये जरूरत अभी इसी वक्त है। इसके लिए 3-4 साल 5 साल इंतजार करना संभव नहीं है। इसी के लिए भारत ने MMRCA को निकाला था और इस टेंडर के हिसाब से राफेल को सेलेक्ट भी कर लिया गया था। पर अब वो चीजें दूर होती हुई दिख रही हैं। अब लॉकहीड मार्टिन ने ये ऑफर दिया है कि अगर भारत 114 विमानों के लिए हमें चुनते हैं और हमारा F-21 विमान खरीदते हैं तो फिर हम 1 साल के अंदर 50 फाइटर जेट दे देंगे भारत को। मतलब ये है कि इस साल अगर ऑर्डर मिला तो अगले साल 50 फाइटर जेट रेडी मिलेंगे। अब इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को तैयार है। टाटा के साथ मिलकर लॉकहीड मार्टिन इसे बनाने को तैयार है, क्योंकि F-21 की विंग टेक्नोलॉजी पर टाटा के साथ मिलकर लॉकहीड मार्टिन पहले से ही काम कर रहा है। इसके अलावे अमेरिका ने ये साफ किया है कि ये F-21 खास तौर पर भारत के लिए बनाया जाएगा। इसके अलावे अमेरिका ने ये साफ किया है कि ये F-21 खास तौर पर भारत के लिए बनाया जाएगा। इसकी टेक्नोलॉजी किसी को नहीं दी जाएगी और किसी भी ये बेचा नहीं जाएगा। वैसे ये ऑफर तो बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि F-21 एक एडवांस फाइटर जेट है, पर भारत ने अभी तक अपना निर्णय सुनाया नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ सीडीएस बिपिन रावत के क्रेश के हेलीकॉप्टर क्रेश के बाद हमारे जो भारतीय रक्षा विशेषज्ञ हैं
हैं ब्रह्मचिलानी। ब्रह्मचिलानी ने एक ट्वीट किया था और इस ट्वीट ने चीन में खलबली मचा दी। ऐसा लगा जैसे कि बंदर की पूंछ पे हाथ रख दिया हो। दरअसल ब्रह्मचिलानी ने ये कहा था कि 20 महीने से बॉर्डर पर तनाव चल रहा है और हिमालय के फ्रंट में हमें बहुत सारी चीजें झेलनी पड़ रही है। इन सब के बीच जो ये घटना हुई है, ये घटना भारत के लिए बहुत बड़ी क्षति है और जिस समय हुई है ये समय इतना बुरा है जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। इस समय ये घटना होना बिल्कुल सही नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ ब्रह्मचिलानी ने ये भी कहा कि ये घटना याद दिला रही है कि 2020 में इसी तरह का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था जिसमें ताइवान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल और 7 अदर लोग मारे गए थे, जबकि मेजर रैंक के लोग भी थे। अब कुछ ये घटना समानता दिखला रही है इस वक्त हुए घटना से। मतलब इनडायरेक्ट तौर पर यही कहा गया था कि इसमें किसी विदेशी ताकत का हाथ हो सकता है। अब चीन को लगी बड़ी मिर्ची और चीन के जो गोबर टाइम्स है, उस गोबर टाइम्स ने ये कहना शुरू कर दिया कि इसमें अमेरिका का हाथ होगा, क्योंकि रूस और भारत के बीच S-400 को लेकर डील हुई है, इसलिए अमेरिका ने ऐसा किया होगा। हालांकि उसके बाद गोबर टाइम्स ने सारा आरोप भारत के मिलिट्री पर मढ़ना शुरू कर दिया और ये कहना शुरू कर दिया कि ये एक मानवीय गलती है। भारत के सैनिक अनुशासन में नहीं रहते हैं और अनुशासन के तहत काम नहीं करते हैं, यही वजह से ये दुर्घटना हुई है। वैसे तो ये रूसी विमान काफी एडवांस है, इसलिए इसमें कोई और भूल होने की आशंका तो नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ CDS बिपिन रावत को चीन विरोधी बताने से भी नहीं चूका गोबर टाइम्स। एक तरह से माहौल बनाने की कोशिश की है चीन के गोबर टाइम्स ने भारत की दिवंगत CDS को। खैर ये तो बहुत बड़ी सच्चाई है कि भारत के दिवंगत CDS कई ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जिससे सबसे बड़ा झटका चीन को लगना था। कथित तौर पर तो ये भी कहा जाता है कि जो कैलाश मानसरोवर में भारतीय सेना ने कब्जा कर लिया था, वो सारी रणनीति भारत के CDS की देन थी और कई आधुनिक हथियारों से लैस करना चाहते थे भारतीय सेना को। इस बात को गोबर टाइम्स ने भी कहा है कि CDS बिपिन रावत के जाने के बाद सेना के आधुनिकीकरण पर जो काम कर रहा था भारत, उसे बहुत ही बड़ा तगड़ा वाला झटका लगा है। पर ब्रह्मचिलानी की ट्वीट ने बहुत ही ज्यादा चीन को परेशान किया है। यही वजह है कि ब्रह्मचिलानी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए गोबर टाइम्स ने इस तरह के ट्वीट लिखे। हालांकि ब्रह्मचिलानी यहाँ नहीं रुके, उन्होंने उसका जवाब भी दिया और ये कहा कि देखो ये है CCP के गुर्गे जो मौके का फायदा उठाने से नहीं चूकते हैं और मेरे ट्वीट का इस्तेमाल करके अमेरिका को दोष मढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। ये इनके माइंडसेट को दिखला रहा है। खैर चीन ने कुछ वैसा ही किया है जैसे कि चोर की दाढ़ी में तिनका। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को अमेरिका का ये ऑफर मान लेना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।